हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ कि फॉर्म 15G कैसे भरा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, तो फॉर्म 15G लेकर के आ गया हूँ मैं कि इसको बताऊँगा कि कैसे इसको भरा जाता है, कहाँ कहाँ क्या भरा जाता है। तो ये फॉर्म आपको नहीं मालूम कि कहाँ से लेना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और इसको प्रिंट आउट करके निकलवाना होगा। आपको 3 पेज का फॉर्म होता है। पहला नंबर पेज आपको निकलवाना है और उसको फिलअप करना होगा। तो उससे पहले आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड जा कर के बनवाइए, नहीं तो बगैर पैन कार्ड का ये फॉर्म भरेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा इसको भरने का। उससे पहले आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि ये फॉर्म 15G क्या होता है, इसको क्यों भरते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जा कर के समझ लीजिएगा इस फॉर्म को कि क्या होता है फॉर्म 15G। तो चलिए इस फॉर्म को भर के दिखाते हैं कि कहां कहां क्या भरा जाता है। तो फ्रेंड, ये फॉर्म 15G तो मैंने पहले ही इसको भर रखा है ताकि आप लोगों को समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या भरा है। तो देखिए, 1 नंबर में मैं डिक्लेरेंट का नाम भरा हूँ, दूसरे नंबर में अपना पैन कार्ड भरा हूँ, तीसरे नंबर में स्टेटस इंडिविजुअल लिखा हूँ स्टेटस में, चौथे में प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 31 मार्च तक चलता है। मैं अभी 2021 में अप्रैल के बाद इस फॉर्म को भर रहा हूं, तो मैं 2021 से 2022 यहां पर लिखा हूं। आप यदि 2023 में अप्रैल के बाद भरिएगा तो उसमें 2022 से 2023 लिखना। यदि आप 2022 के जनवरी फरवरी मार्च में भर रहे हैं तो उसमें 2021 से 2022 ही भरना है आपको। तो फ्रेंड, आप समझ गए होंगे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो अप्रैल के बाद 2021 में मैं भर रहा हूँ, तो 2021 से 2022 यहाँ भरा हूँ मैं। और 5वें नंबर में रेसिडेंशियल स्टेटस, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट लिखना है। उसके बाद 6 से 12 तक आपको अपना एड्रेस पता भरना है। 13 नंबर में आप अपना ईमेल आईडी भरिएगा। 14 नंबर में अपना फ़ोन नंबर भर दीजिएगा ताकि वो भविष्य में आपको संपर्क करें तो कोई दिक्कत ना हो। और 15 नंबर में बोल रहे हैं कि आपके ऊपर पिछले किसी भी साल में इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ है। यदि लागू हुआ है तो यस पे टिक कीजिएगा। यस पे टिक करने के बाद आप यहाँ अपना वो साल भर दीजिएगा कि किस साल में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ था। यदि आपने नहीं आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ तो नो कर दीजिएगा। मेरे ऊपर तो नहीं लागू हुआ तो मैंने नो कर दिया। और 16 नंबर में बता रहे हैं कि कितने इनकम के लिए आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो यदि पीएफ के लिए आप भर रहे हैं तो पीएफ में एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों को जोड़ करके जो होता है वो इसमें यहाँ पर लिख दीजिएगा। और पेंशन को इसमें इंक्लूड मत कीजिएगा, पेंशन का इंक्लूड नहीं होता है। एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों का ही यहाँ पर जोड़ करके लिख देना है। उसके बाद यहाँ 17 नंबर में आपका जो इस साल में पूरे इनकम हुआ है किसी अन्य स्रोत से भी, तो वो सारा इसमें आपको लिख देना है कि कितना इस साल में इनकम हुआ है सारे स्रोतों से। 18 नंबर में बोल रहे हैं कि इससे पहले भी आपने फॉर्म 15G भरे हैं। यदि भरे हैं तो कितना फॉर्म भरे हैं और कितने अमाउंट के लिए भरे हैं। 19 नंबर में बोल रहे हैं कि डिटेल लिखिए इसमें जिसके लिए आप ये घोषणा कर रहे हैं। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो मैं पीएफ के लिए भर रहा हूँ तो यूएन नंबर अपना भर दिया हूँ। यदि आप एफडी के लिए भरेंगे तो आप एफडी अकाउंट नंबर भर देंगे इसमें। और नेचर ऑफ इनकम में मैं ईपीएफ विड्रॉल लिखा हूँ। और सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, किस सेक्शन के अंडर ये टैक्स कटने वाला है, तो ये ईपीएफ है। तो ईपीएफ 192A सेक्शन के अंडर ये डिडक्ट होता है, तो मैंने 192A लिखा हूँ।
एफडी के लिए अलग होता है और ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप समझ लीजिएगा। और इसमें अमाउंट ऑफ इनकम बोल रहे हैं तो जो 16 नंबर में टोटल यहाँ भरे थे वो यहाँ भर देना है। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर कर देना है अपना। उसके बाद डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन में अपना नाम भर देना है पूरा। उसके बाद यहाँ एक आता है खाली जगह, तो उसमें कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर एंडिंग, यानी फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा। तो इसका जो है 31/3/2022 में होगा, क्योंकि मैं 2021 में भर रहा हूँ। हाँ, तो 31/3/2022 में एंड होगा फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पर रिलेवेंट ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो अगला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 2022 से 2023 होगा। तो मैं 2022 से 23 भर दिया हूँ। अब इसमें आगे फिर आ रहा है कि प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो यही डेट भर देना है 31/3/2022। और इसमें असेसमेंट ईयर बोल रहे हैं तो 2022 से 2023। उसके बाद अपना साइन कर देना है फिर यहाँ, और अपना प्लेस और डेट लिख करके अपलोड करना होता है। जैसे कि आपने देख लिया फॉर्म कहाँ कहाँ क्या क्या भरना होता है, तो आप समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत परेशानी हो इसको समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज अमरेश जॉन को फॉलो कर लीजिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अमरेश जॉन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।